आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग के 3 और हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पोलिंग का वक्त शुरू। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून लीग में सख्त मुकाबले का इम्कान। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है। इसमें हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। सुबह को हम खत लिख देंगे चीफ जस्टिस सिंध को कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को फाइंड कर दें, ताकि हमारी जो नई हमने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है वो उनके साथ कोऑपरेट भी करे और इन्वेस्टिगेशन भी करे। मीर रजा के कातिल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए खत आज इरसाल किया जाएगा। हुकूमत चाहती है केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। वालिदैन एतमाद करें, फैमिली जिस पुलिस ऑफिसर पर एतमाद करें, इसे भी तहकीकात में शामिल किया जा सकता है। छोटा सबूत भी बड़े केस के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। मीर रजा केस में आने वाले 2 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा जुडिशल कमीशन लेगा। मुतजाद रिपोर्ट्स के मामले का फैसला कमीशन की अदालत पर छोड़ेंगे। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई कि कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत केस के पीछे है। हुकूमत इस मामले में गैर जानिबदार रहते हुए हकायक सामने लाना चाहती है। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार और मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा के घर आमद। मीर रजा के अहले खाना से मुलाकात, केस में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में अहम पेशरफ। अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल। नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास की सरबराही DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध आमिर फारूकी करेंगे। जराए का कहना है तफ्तीशी टीम पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड से बयान लेगी। मालूम किया जाएगा गोली को सीने से दाखिल और पीठ से खारिज करा देने की बुनियाद क्या थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्टों के अलावा जख्मों, कपड़ों और दूसरे फॉरेंसिक शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने SHO गुलिस्तान जौहर और DSP शाहराह फैसल को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों अफसरान को मीर रजा केस में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। IG सिंध ने तो कहा था हम वाक़ये की तह तक पहुंच चुके हैं। अब IG बताएं आपकी तह कहां है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन रजा कहते हैं जब हम लोकेशन पर गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां लोग मीर रजा की तस्वीर देखकर भाग गए। यहां तक कि पुलिस भी नहीं पहचान रही थी। 11 रोज से पुलिस मुसलसल केस खराब करने की कोशिश करती रही। पुलिस कत्ल की तहकीकात के बजाय उसे खुदकुशी साबित करती नजर आई। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा देखते हैं तहकीकाती कमेटी क्या नतीजा सामने लाती है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जराए के मुताबिक मीर रजा की शर्ट के सामने के हिस्से पर तेजाब के निशानात पाए गए हैं। सीने से मीर रजा की शर्ट का कुछ हिस्सा जला और फटा हुआ था। मीर रजा 28 जुलाई को कहां गए, किससे मिले, आखिरी टेलीफोन कॉल और मैसेजेस की तफसील भी सामने आ गई। तफ्तीशी जराए के मुताबिक आखिरी फोन कॉल मैसेज भेजने वालों से तफ्तीश का फैसला। मीर रजा ने 28 जुलाई की शब 3 कॉलों पर 2 अफराद से बात की। 2:13 और 2:16 पर अली नाम के शख्स से बात की। मीर रजा ने आखिरी कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला की रिसीव की। फोन पर आखिरी 8 मैसेजेस 4:20 से 4:22 तक रिसीव हुए। मीर रजा ने आखिरी मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। मीर रजा कत्ल केस वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की NCCIA को शिकायत। शर्जील मेमन ने
जमा कराई गई दरखास्त में कहा उनके और बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मीर रजा जिस गेस्ट हाउस गया उसकी मिल्कियत मुल्क से मंसूब करना बेबुनियाद है। मेडिकल बोर्ड तब्दील कराने और तहकीकात में रुकावट डालने का इल्ज़ाम भी गलत है। शर्जील मेमन ने 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाया। दरखास्त में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। एक वजीर आला हाउस के बजाय सिंध में 7 वजीर आला हाउस होने चाहिए, 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, 7 डिविजन्स को 7 वजीर आला में कन्वर्ट करो। कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसी निजाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। 22,000 अरब रुपए में पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज होकर 50 दफा नया सिंध बन जाता। सिंध में 7 वजीर आला होने चाहिए। अगली जश्न आज़ादी से पहले हम सब आज़ाद होंगे। कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसी निज़ाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइज निज़ाम कर रहे हैं। MKM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। 22,000 अरब सिंध हुकूमत को मिले। आज रहने की बदतरीन जगहों में कराची तीसरे नंबर पर है। ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़राए आला के पास आएंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों को उनका हक और पैसा दे दिया। पीर माशा सैयद आसिम मुनीर ने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मान रही है। मीर रजा के केस को घुमाया जा रहा है, चाहे जो जितना भी बड़ा और असर और रसूख वाला है उसको पकड़ा जाए। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मक्का मुआहिदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी का कहना था पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को खूबसूरती से सजाया गया। इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। PAA हेडक्वार्टर्स और एयरपोर्ट्स पर मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में चिरागा। एयरपोर्ट सब्ज और सुर्ख रोशनियों से जगमगा उठे। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर अहम रेलवे स्टेशन को कौमी परचमों और रोशनियों से सजाया गया। तारीखी दिफाई मुआहदे पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा है। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। सदर ट्रंप कई हफ्तों से आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुमकिन कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार। सदर ट्रंप का गजा मंसूबा मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने सदर ट्रंप के 15 निकाती गजा आम मंसूबे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसराइल इस वक्त तक अपनी फौज गजा से वापस नहीं बुलाएगा जब तक हमास को हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता। दूसरी जानिब हमास ने अमरीका और दीगर सालिसों से मुतालबा किया है कि वो इसराइल पर मुआहदे के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। हमास का मौक़िफ़ है कि जंगबंदी के अगले मरहले के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और हमलों का खात्मा ज़रूरी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान इनकलाब के साबिक़ कमांडर मोहसिन रज़ाई को कौमी सलामती काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई के तकर्रुरी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कदर के इस्तीफे और नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद अमल में आई।
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक 71 साला मोहसिन रजाई ने 1981 से 1997 तक पाकिस्तानी इनकलाब की क़यादत की। हाल ही में नए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया, मसूद पेज़ेश्कियान ने सदारत के तीसरे साल के आगाज़ पर सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। जंग की मौजूदा सूरत हाल, अमरीका से मुज़ाकरात के मामले पर बात हुई। अवामी मसाइल और मुल्क के मुस्तक़बिल से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए।